ए भाई, एक से मेरा क्या होगा? पूरे 9 टिकट दे। 9 मेरा लकी नंबर है। हाँ, ये ले भाई, आज तेरा बाप जाग जाएगा। भैया, ये क्या किया आपने? मेरा खाना टोक लगा दी है? अच्छा खासा लॉटरी की टिकट लेके जा रहा था, अपनी मनुष्य किस्मत लेकर किसी और जगह क्यों बैठती है? अब तेरी वजह से मेरी टिकट नहीं लगी तो पैसे बर्बाद कर दिया ना मेरा। मैंने आपको क्या कहा? मैं तो बस चुपचाप यहाँ बैठ के खाना खा रही। ये इसे तू खाना बोलते? ऐसा खाना तो मेरे घर के कुत्ते भी नहीं खाए। 10 रुपए का खाना खा के 100 रुपए की तमाशा कर रही है तू। ये ले, पूरे 500 रुपए का टिकट है, इसे ही चबा ले, क्योंकि तेरी जैसी मनुष्य की तो लॉटरी तो लगने से रही। इसे ही खा के अपना पेट भर ले। सही तो कहकर गया है, मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। किस्मत के खेल में मेरी बस हार लिखी है। माता रानी कब तक मेरी परीक्षा लोगी? बस परीक्षा ही लेती रहोगी, उसका कभी फल भी मिलेगा मुझे? और आज के 1000 करोड़ के बम्पर लॉटरी का विनिंग टिकट नंबर है 582483। 5,2,4,8 ये तो मेरा मैं जीत गई हूँ। तो मेरी लॉटरी लग गई। तेरा लाख लाख शुक्र है। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीत गई हूँ। अपने बेटे को बताती हूँ, खुश हो जाएगा। क्या पता अपनी काम करने वाली माँ को अपना आप ही ले। माता रानी, आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? जय माता। तो फिर से यहाँ आ गई। ओह गॉड, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? कौन है सिमरन? मामा। ओह, ये फिर से दिमाग खराब करने आ गई है। मेरा बेटा मेरी बहू बस यही राग लागती रहती है। तो ठीक कर दिया है, थक चुके हैं तेरे राग से। हम दबा दो इसको। नहीं वो मैं अपने बेटे और बहू के लिए ये। क्या हुआ सिमरन? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, देखिए ना, गार्ड्स किसी को भी अंदर आ जाने देते हैं। लोग भीख मांगने घर तक आ जा रहे हैं। नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो अब चुप। तेरा हुलिया बता रहा है कि तू भिखारन है। गार्ड, गार्ड, मैडम, इस भिखारन को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालो और दोबारा यहाँ आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ। बेटे से मिलने आई है? चल निकल। माँ, बेटा, माँ, सिमरन, ये तुम्हारी सास है? अर्जुन, देख क्या रहे हो? भगाओ इस बुढ़िया को। माँ, आप वापस क्यों आई? बेटा, मैं ये तुम लोगों के लिए क्या है इस बैग में? तुम्हारे फटे पुराने कपड़े? नहीं चाहिए हमें तुम्हारे कपड़े। तुमसे छुटकारा मिल जाए वही काफी है हमारे लिए। सिमरन, क्या कर रही हो ये? तो तुम्हें भी इनके साथ बाहर जाना है? चले जाओ। तुम मेरी माँ के पैसे पे पल रहे हो, वो काफी है क्या? जो इस हरामजादी को लाकर हमारी छाती पे खड़ा कर दिया है। मिल गई तसल्ली? यही चाहती थी ना आप? बेइज्जती करवा ली आपने आज। बार बार क्यों आ जाती हो? अभी क्या, अभी निकलो यहाँ से आप। तुम्हारा खुद का कोई ठिकाना है नहीं और अपने बेटे को भी सड़क पे लाना चाहती हो। तुम्हारा बेटा ना मेरे टुकड़ों पे पड़ रहा है, समझी? मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं?
मैं भी कमाता हूँ, मैं सिमरन को देता हूँ पैसे। अच्छा, कोई एहसान नहीं कर रहे हो हम पर। मैं वो पैसे हमारे नए फ्लैट के लिए सेव कर रही हूँ, जहाँ पे हम दोनों सुकून से रह सके। तुम्हें शर्म तो आती नहीं अपनी सास के फ्लैट पे रहते हुए? तुम मुझे ऐसी क्यों ट्रीट करती हो जैसे क्या? यही ना कि एक लूजर हो। हाँ बस, तुमने ना अपनी जिंदगी में बस एक ही अच्छा काम किया, मेरी बेटी से शादी कर। अर्जुन, तुम्हारी ये भिखारन माँ हमारे नए फ्लैट के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। Got it? माँ, आप निकल जाइए यहाँ से। आप जाइए यहाँ से। बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन। बुढ़िया, तुम अभी तक यही खड़ी हो? Get lost! जाती हो या धक्के मारो फिर से? मेहरबानी करके आप सब भी चले जाइए, तमाशा खत्म हो चुका है। भाई साहब, हीरा नंदानी का दफ्तर पता आपको? नहीं, मुझे नहीं। सुनिए, अरे कब से पूछ रही हूँ, किसी को पता ही नहीं है, क्या करूं? एक्सक्यूज मी, आप हीरा नंदानी का एड्रेस पूछ रही है ना? जी, मुझे घर खरीदना है, आपको एड्रेस पता है? एक्चुअली उनके 2 ऑफिसेज हैं और सेल्स ऑफिस जो है वो यहाँ से सीधे जाएंगे ना तो क्या हुआ? आप बैठिए, आप बैठिए। कोई है? मदद कीजिए। साहब, आप ठीक तो हैं? कोई है? सुनिए, कोई है? भैया, ये ऐसा मुझे चाहिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए आप, ये लीजिए, ये आपका पंप। आप ठीक तो है? हाँ, फीलिंग बेटर ना। आज आप नहीं होती तो पता नहीं। अरे नहीं नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज है कि दूसरे इंसान की मदद करे। थैंक यू सो मच, थैंक्स। वैसे अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। आप हीरा नंदानी का एड्रेस पूछ रही थी ना? एक्चुअली उनके 2 ऑफिसेज हैं। आपको सेल्स ऑफिस चाहिए ना, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे चले जाइएगा और वहाँ पर गोल चक्कर है, वहाँ से राइट लेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। जी शुक्रिया। सर आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। सर पानी लाऊं? अरे नहीं, कुछ जरूरत नहीं। कितनी भली औरत है। सर हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। अब चलें? हेलो, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मालूम है ना, ये हीरा मंदानी का बुकिंग ऑफिस है। इस बिल्डिंग में सारी रईस बिजनेस फैमिलीज रहती हैं। कोई मंदिर नहीं है जो भीख मांगने अंदर चली आई। नहीं नहीं, मैं यहाँ घर खरीदने आई हूँ। ढंग के कपड़े खरीदने की औकात नहीं है, तुम यहाँ घर खरीदोगी? अरे मेरे पास पैसे हैं। सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर बुढ़िया, चुपचाप जाती है या सिक्योरिटी को बुलाऊं? मेरे पास वाकई पैसे हैं मैडम। ये तू ऐसे नहीं मानेगी ना। सिक्योरिटी, अरे मेरी बात तो सुनिए। बाहर निकालो से। नहीं मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं मुझे घर लेना बस। हाँ माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। हाँ, खा रहा हूँ समय से। नहीं, इस बार लंबी छुट्टी लेके आऊंगा माँ। ठीक है माँ, मैं आपको कॉल करता हूँ चैनल पर।
घर लेने आई थी कि मेरे पास पैसे भी हैं, और वो अंदर जो रिसेप्शन वाली मैडम है ना, उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं उनसे बात करता हूँ मैम, आप हमारे साथ चलो। नहीं, वो फिर से मुझे बेइज्जत कर देंगे। मैं नहीं जाऊंगी। आप आइए तो मैं बात करूंगा ना उनसे। आप मेरा भरोसा कीजिए, आइए। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है कि भाई 40 मिनट करवाना। आकांक्षा, तुम्हें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? नो सर, वो मैं जब तुमने ज्वाइन किया था सबसे पहली चीज क्या सिखाई गई थी? यही कि कस्टमर भगवान होते हैं। तो इस बदतमीजी का मतलब क्या था? दोबारा अगर ऐसी बदतमीजी की ना तो मैं सारी तमीज भूल जाऊंगा। सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी मैम। ब्राउजर दो वहां से। यस सर। ये देखिए। नो प्रॉब्लम। ये देखिए ना। नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा दिखाते हैं। ये सुप्रीम विला। कितना लोन कराना है और कितना कैश देना है? नहीं, मुझे लोन नहीं कराना, मेरे पास कैश है। ये देखिए, मैं पैसे लेकर आई। लेकिन मैम ये विला 8 करोड़ का है। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैम मैं आपको अपने मेन ऑफिस अपनी गाड़ी से भिजवा देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैम आप हमारी वीआईपी कस्टमर बन गई हैं, तो प्लीज मना मत कीजिए। ड्राइवर, मैम को मेन ऑफिस लेके जाओ। आकांक्षा, इसके पेपर रेडी कराओ, मेरे कैबिन में भिजवाओ। यस सर। हेलो, ऑफिस को अच्छे से सजवा दो, हमारी वीआईपी कस्टमर आ रही हैं, ठीक है? और उनका अच्छे से ख्याल रखना। पतला होना बुरा नहीं होता, लेकिन लोगों का बात एक्सक्यूज मी, यस मैम। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब, और इतनी तैयारी किस लिए? कोई वीआईपी आ रहा है क्या? एक्चुअली मैम ये डेकोरेशन सब हमारे वीवीआईपी कस्टमर के लिए है। आप बिलीव करोगे, उन्होंने हीरा मंदानी का सबसे महंगा विला खरीदा है, वो भी कैश में। लगता है कोई फिल्म स्टार होगा, या तो फिर कोई पॉलिटिशियन। अब इतने सारे पैसे कैश में तो उन्हीं के पास होते हैं ना। यानी हमारा पड़ोसी कोई वीवीआईपी होने वाला है, ये तो बहुत गुड न्यूज है। वाओ। सुनो, ये जो वीआईपी है कोई सेलिब्रिटी है क्या? वेल मैम मैं उनसे कभी मिला तो नहीं हूँ, बट हमारे लिए वो एक सेलिब्रिटी ही है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, वो अपने साथ हमेशा करोड़ों रुपए कैश में रखती हैं। हम लोग मिल सकते हैं क्या उनसे? आफ्टर ऑल हम भी तो अब उनके पड़ोसी होने वाले हैं ना। बिल्कुल, पर पहले आप अपनी बुकिंग तो करवा लीजिए। हाँ, हम लोग बुकिंग करवाते हैं। कैन यू प्लीज शो मी द कैटलॉग? जी। हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करी बेटा, मैं तो यहाँ घर खरीदने आई थी। घर खरीदने? अबे हीरा मंदानी में तुम्हें यहाँ पे कोई अपनी काम वाली ना रखे, और तुम घर खरीदने की बात कर रही हो। सुबह तो तुमने हमारी बेइज्जती करवा ही दी, अब अगर नए सोसाइटी में तुम्हारी वजह से हमारी नाक कटी ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सच में यहाँ घर खरीदने आई हूँ। वो मैनेजर साहब बस थोड़ी देर में घर के पेपर लेकर आते होंगे। अर्जुन, सुना नहीं तुमने? इस बुढ़िया को बाहर निकालो, कब से बकवास किए जा रही है। चलो, यहाँ भी आ गई तुम, निकलो यहाँ से। चलो। जी क्या कर रहे हो तुम? इस औरत की वजह से अपनी माँ के साथ ये सब कर रहे हैं? बेटा, पत्नी वो होती है जो अपने पति का हर कदम पर साथ दे, वो नहीं जो बार बार उसे नीचा दिखाए। अर्जुन, तुम देख क्या रहे हो? अगर तुम इसे बाहर नहीं निकाले तो मैं अभी के अभी तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। क्यों मेरी बेइज्जती करा रही हो? खुद तो गरीबी में जिंदगी काट ली, मेरी भी जिंदगी खराब करने पे लगी हो। किसी के इशारों पर नाच के अपनी जिंदगी सुधारेगा? बोल। हाँ सर, डील डन हो चुकी है, बस पेपर वर्क होना बाकी है। श्योर सर।
सर मैंने पेपर रेडी करवा दिए हैं, बस आपका वेट कर रहे हैं। वेरी गुड, एक काम करते हैं, मैं उनसे जल्द मिलता हूँ क्योंकि वो हमारी वीआईपी कस्टमर बन चुकी है, उन्हें ज्यादा वेट नहीं करा सकते। चलो। तेरे पापा के गुजर जाने के बाद ना दिन रात मेहनत करके तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है मैंने। अपनी हर ख्वाहिश मारी है तेरी, एक एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। कौन सी ख्वाहिश है? हाँ, पूरी जिंदगी मैंने गरीबी में बिताई है और तुम कौन सी ख्वाहिशों की बात कर रही हो? क्या कह रहे तू? तुझे पता भी है तुझे ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए ना दिन रात मेहनत की है मैंने। तो एहसान थोड़ी कर दिया। अगर पाल नहीं सकती थी तो पैदा क्यों किया मुझको? ऐसा क्यों बोल रहे? मैं अपना सब कुछ तुझे देने आई हूँ। क्या दोगी तुम इसे? तुम्हारी कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं जो तुम इसे पेंशन दे दोगी। हाँ, हमें तुम टेंशन जरूर दोगी। जिंदगी में कोई एहसान किया तुमने मेरे लिए? कभी नहीं किया। तो आज एक एहसान कर दो मेरे पे, हाथ जोड़कर बोलता हूँ, प्लीज यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से मेरी जिंदगी से। सही कह रहे हो तुम। जिस बेटे को माँ टेंशन लगने लगे वो बेटा बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। खत्म रिश्ता। अरे भैया, मैंने अभी तुम्हें जाने को कहा क्या? छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है? मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम। क्या चाहती हो तुम? क्या किया मैंने? तुम्हारी वजह से हम एक वीआईपी से नहीं मिल पाए, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जाओ और ये फर्श साफ करो। मेरे पास साफ है। अच्छा, और तुम्हारे जो पैर का गंदा दाग है उसका क्या? हाँ, जाओ और साफ करो उसे। अच्छा, पानी चाहिए होगा ना तुम्हें? मिल गया पानी? जाओ और अभी साफ करो। देख रहा है ना तू बेटा? हाँ, देख रहा हूँ। साफ करने बोला ना तो साफ कर। तू चाहता है मैं इसे साफ करूं? काश तुझे मैंने अपनी कोख में मार दिया होता, क्योंकि आज तेरी ये हरकतें देख के ना तेरी माँ जीते जी मर गई है। अपनी बकवास बंद कर और जो बोला है वो कर। नहीं, मैं ये साफ नहीं करूंगी। सुनानी, सिमरन ने क्या किया? साफ कर इसे, तभी तुमको यहाँ से जाने को मिलेगा। नहीं, मैं साफ नहीं करूंगी। क्यों? तुम तो काम वाली हो ना, तो काम से क्या जी चुराना? साफ करो। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है। मैं आज तक अपने हालात के आगे नहीं झुकी, तो तुम लोगों के आगे क्या झुकूंगी? अच्छा, बहुत अकड़ है तुम्हें। स्टाफ, देखिए ना कैसे ये भिखारन आपके कस्टमर को परेशान कर रही है, और ये फर्श भी गंदा कर दिया है, और आपका इतना महंगा वाज भी तोड़ दिया। इस बुढ़िया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप लोग एक काम करिए, ये सब इससे ही साफ करवाइए। गार्ड्स, इस बुढ़िया से ये सब साफ कराओ, इसे साफ करो। हमारी वीआईपी कस्टमर आने वाली है, जल्दी साफ कर इसे। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं भी यहाँ की कस्टमर हूँ। मैंने यहाँ का सुप्रीम विला खरीदा है। जबान लड़ाती है। गार्ड्स, तुम दोनों तमाशा क्या देख रहे हो? जाओ और उससे ये सब साफ करवाओ। साफ करो। छोड़ना मुझे। रुको। किससे बात कर रहे हो वीडियो कॉल पे भाई? आप उठिए,
क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉरी, बट आप कौन? ये हमारे जनरल मैनेजर हैं। हेलो सर। एक्चुअली ये भिखारन आपका फर्श गंदा कर दिया है, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम ये सब कुछ इससे साफ करवा लेंगे और ये सब साफ करवाकर इसे यहाँ से दफा कर देंगे। सॉरी सर, यहाँ से भगाता हूँ। एक बार साफ सफाई हो जाए, अभी के अभी इसको निकालता हूँ मैं यहाँ से। ए, साफ सफाई करो और निकलो यहाँ से। तुम जानते हो ये कौन है? बदकिस्मती से ये मेरी माँ है। पहले साफ सफाई का काम करती थी, आजकल इसे हर जगह रायता फैलाने का शौक है। बस ये फ्लोर साफ कर दे, फिर आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। आई डोंट माइंड। सर, ये औरत बहुत फेंकू है। इसका कहना है कि हीरा मंदानी का सबसे महंगा फ्लैट इसने खरीदा है। सर, इसे इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी, जिससे कि ये दोबारा हीरा मंदानी की तरफ आना तो दूर, इसका ख्याल भी ना आए इसके दिमाग में। अच्छा, ये कैसे करोगे तुम? सर, इसके हाथ पैर तुड़वा के इसे यहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। लेकिन सर, अगर ऐसे गरीब लोग हमारे ऑफिस में घूमेंगे तो हमारे पोटेंशियल क्लाइंट्स बिगड़ जाएंगे। क्या बात है, कैसे सोच रहे थे तुम लोग? बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तरक्की करोगे। आओ आओ, शाबाशी देनी है तुम लोग को। ये सिखाया तुम लोग को? वीआईपी कस्टमर्स की पहचान नहीं है तुम लोग को? आज के बाद तुम्हारी इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं। यू आर गेट आउट। लेकिन सर, मैंने कहा गेट आउट। सर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये औरत और वीआईपी, वही तो, ये काम वाली वीआईपी कैसे हो सकती है? एक्चुअली सर, ये कल तक तो सबके घर में जाकर बर्तन धो रही थी। आज अचानक इतना बड़ा विला कैसे खरीद सकती है ये? हाँ सर, मेरी माँ सिर्फ एक काम वाली है और कुछ भी नहीं है। ओ हेलो, तुमने मेरे हस्बैंड को थप्पड़ कैसे मारा? ऐसे। यू ब्लडी। एक और चाहिए? मैम, जो कुछ गलती हुई इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नहीं आप बताइए इन लोग का करना क्या है? सर, आप अपने घर के कागज तैयार करवाइए। ठीक है। इन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। गार्ड, इन लोग को बाहर निकालो। और आज के बाद ये कभी यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खुद यहाँ से जा रहे हैं। चलो बच्चों। जीएम के दिमाग में भूसा भरा है क्या? जो एक भिखारन को वीआईपी समझ रहा है। मामा, इस बुढ़िया का कुछ तो करना पड़ेगा। हर जगह आकर हमारी बेइज्जती करवाती रहती है। करना क्या है? आने दे उस कमीनी को, उसे उसकी असली जगह छोड़ के आई, पूरे दान में। लेकिन ये कहाँ रह गई? अब तक तो इसकी सच्चाई जीएम के आगे आगे होगी। इधर आ, कहाँ जा रही है? चल हमारे साथ। छोड़ो मुझे। ओहो, तो मैडम वीआईपी आ ही गई। क्या हुआ? उस मैनेजर ने अपने वीआईपी कस्टमर के लिए कार नहीं भिजवाई? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो मुझे। पीछे हम लोग पड़े हैं या तुम पड़ी थी? लेकिन आगे से तुम हमारे पीछे ना पड़े रहो, इसका इंतजाम कर लिया है हम लोगों ने। अर्जुन, तुम देख क्या रहे हो? डालो इसे गाड़ी में। अर्जुन, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? अर्जुन, छोड़ो मुझे। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चुप, क्या बोलेगा वो? चुप करके बैठ। देख क्या रहे हो? चलो। अरे ये क्या कर रहे हो? यही है तेरी असली औकात। देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से। इन्हें मेरी असली औकात का अंदाजा ही नहीं है। पैसे तो है मेरे पास, कहीं होटल में कमरा ले लेती हूँ, मैं कपड़े भी खरीद लेती हूँ।
आप अपनी सेक्स टाइमिंग को 2 से 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू सर जी। 2 बजे की मीटिंग फिक्स की है बड़ी मैडम जी ने। इतनी मिलन टॉप किस्मत है आपकी, इतनी लड़कियां मरती हैं आपसे शादी करने के लिए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। ये माँ भी ना जबरदस्ती जब देखो किसी न किसी के साथ मीटिंग फिक्स कर देती है। सर जी इतनी औरतें आपसे मिलने के लिए आती हैं, हमसे तो दूर से ही टाटा बाय बाय कर देती हैं। एक काम करते हैं, ये मीटिंग तुम कर लो। अब क्या ना कि शादी तो तुम्हें भी करनी है ना। 1 मिनट, तुम ही जैकेट पहनो। क्या डैशिंग लग रहे हो। वेरी गुड, मैं आता हूँ। तुम इसका ध्यान रखना, मैं उधर जा रही अरे 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 कहाँ घुस रही हो? चलो निकलो। हूँ। मुझे कमरा चाहिए, नहाना है, कपड़े बदलने हैं। तो ये कोई वृद्धाश्रम है? यहाँ पे हर चीज के लिए पैसा लगता है। इस होटल में ना साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। तुम्हारे जैसे गंदी नाले के कीड़े की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। देख, क्या करिए आप? सिक्योरिटी, अरे सुनिए तो। सिक्योरिटी। रुको। क्या हो रहा है? सर बस हम इस औरत को निकाल ही रहे थे। अगर वो कह रही है कि उन्हें रूम चाहिए है तो क्यों नहीं दे रही हो उनको? मेरे पास रूम के पैसे भी हैं, फिर भी। इट्स ओके, आप जाके फ्रेश होइए, मैं आपके लिए नए कपड़े भिजवाता हूँ। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं। इनका बिल मेरे अकाउंट में डाल देना और उनके लिए नए कपड़े भिजवाइए फौरन। सॉरी मैम। आइए प्लीज। चलो अपनी जगह पे। मेरे पास रूम के पैसे भी हैं, फिर भी। वैसे इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। I'm sorry, मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं। चाय कॉफी क्या लेंगी आप? चाय। ओके, एक्सक्यूज मी। नाइस। अरे भाई, गिरगिट बिना इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम साड़ी बदलती हो। और वैसे ये तुम्हारी कस्टमर है। सही है, इस बहाने ना बेचारी तो पैसे भी कमा लेगी। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ओ हेलो, चिंपैंजी सी शक्ल वाले बुड्ढे। मैं यहाँ ना एक बहुत ही बड़े आदमी से मीटिंग करने आई हूँ। तुम जैसे घटिया लोगों के ना मुंह लगने का मेरा कोई इरादा नहीं है। एक्सक्यूज मी। कौन थी ये? नहीं, ये वो अमीर आदमी तो नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या आप शादी के लिए? जी शादी के लिए ही तो आए हैं यहाँ पे। बाबा सिर का कितना भी ऑपरेशन कर लो वो बात। से आप? मैं विक्रम मिश्रा वीएन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। सच बोले तो काम क्या, राज करता हूँ। मेरी वजह से ही तो चल रही है कंपनी। विक्रम मिश्रा, वीएम इंडस्ट्रीज, ये कंपनी इसकी है। दीपिका, किस्मत ने दिया है मौका, मार दे चौका। अरे आप भी तो कुछ बोलिए ना। अरे मैं क्या बोलूं, आपके सामने आते तो मेरी बोलती बंद हो गई है। वैसे आप ना बड़े ही हैंडसम है। अरे ये तो किसी ने पहली बार कहा है। वाह। अरे मैडम एक बात कहें, आप भी सच में बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रही हैं। आप भी ना। वैसे कुछ बोलूं? चले? कहाँ? कोर्ट मैरिज। अभी? हाँ अभी। इतनी जल्दी? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो चलो। चलो। छोड़िए, ऐसे उन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। किसी को क्या दोष देना जब अपना ही सिक्का खोटा हो। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा। वो चाहती है कि मैं शादी कर लूं।
और इसीलिए आए दिन जबरदस्ती किसी न किसी से मीटिंग रख देती। माँ है तो उसका दिल तो नहीं तोड़ सकते ना। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी मीटिंग। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बहुत लकी हूँ जो आपसे दोबारा मिल पा रहा हूँ। उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी। थैंक यू वेरी मच। वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं बीएम ग्रुप में नहीं। अंजू काफी खुददार लगती है। कहीं उससे पता चला कि मैं इतना अमीर हूँ तो वो घबरा कर कहीं चली ना जाए। मैं झूठ बोल देता हूँ। मैं बीएम ग्रुप के मालिक का ड्राइवर हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? काफी साल पहले मेरे पति की डेथ हो गई थी। बेटा बहुत छोटा था। उसकी पढ़ाई लिखाई पालन पोषण के लिए घरों में काम करती थी और वो बहुत बड़ा हो गया। उसने अपना घर बसा लिया। इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसे काम करने वाली माँ बहुत छोटी लगने लगी। लालच की पट्टी ने तो मेरे सगे बेटे को अंधा कर दिया। इन्हें तो मैं जानती भी नहीं। अभी मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए कि मैंने लॉटरी जीती है। पहले इन्हें जानने की कोशिश करती हूँ कि ये कैसे इंसान है। वैसे देखा जाए तो हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। हम दोनों की जिंदगी का सफर बिल्कुल एक जैसा है, तन्हाइयां और अकेलेपन से भरा हुआ। मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? आज ही और अभी, क्योंकि जिंदगी के सफर में अगर आप जैसा हम सफर मिल जाए तो मुझसे ज्यादा लकी कोई नहीं होगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अर्जुन के बारे में सोचती रही, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बारे में भी सोचूं। आप क्या सोच रही हैं? देखिए, अगर आपको कोई इतराज है। नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं है। बस मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या? कि शादी एकदम सादगी से होनी चाहिए। हो, ठीक है, फिर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मेरा एक दोस्त वकील है, तो सब कुछ हैंडल कर लेगा। तो हम लोग चले? जी। क्या बोला था मैंने? अपनी हर विभाग में जान पहचान है। हो गया ना रातों रात कोर्ट मैरिज। अरे मिश्रा चीज ही ऐसी है। और ये चीज अब इस नाचीज की है। अच्छा सुनिए ना जी, अब मैं आपकी वाइफ हूँ ना, तो वीएम इंडस्ट्री में मेरी भी जॉब लगवा दीजिए ना। बस इतनी सी बात। कल आ जाना ऑफिस। समझो तुम्हारी नौकरी लग गई। सच्ची? अभी एक फोन घुमाएंगे ना, सब सेट हो जाएगा। हेलो, हाँ विनोद। अरे यार, तुमने कहा था ना सफाई के लिए ऑफिस में एक काम वाली चाहिए। अरे यार, हमारी बीवी को लगवा दो ना। अरे साहब से हम बात कर लेंगे। हाँ, ये बात। हमारी बात हो गई है, कल से आ जाना। अच्छा, अब हम चलते हैं। ऑफिस का सारा काम रुक जाएगा अगर हम वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो। अच्छा, मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हें घर का पता मालूम है ना? ठीक है, मैं भी ऑफिस के बाद वहीं सीधा पहुंचूंगा। ठीक है? अरे वाओ, भाई तुमने तो बहुत दूर का तीर मारा है। काम वाली ने कस्टमर से शादी कर ली। ये तो तेरे धंधे में चलता ही होगा ना। आप होती कौन है हमसे ऐसी बात करने वाली? मैं वो हूँ जो तुम्हारी ना 7 पुश्तें खरीद लूं। मैं वीएम इंडस्ट्रीज के सीईओ की वाइफ हूँ। आपको कोई गलतफहमी हो रही है लगता है। जाने दीजिए, आप इनसे बहस मत कीजिए। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी ना अब मैं गरीबों के मुंह नहीं लगती। बाय बाय गरीबों, अब दोबारा ना अपनी शक्ल मत दिखाना।
तुमने मुझे से कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? देखिए, वो आपके कंपनी के मालिक की बीवी है। अगर आप उनसे बहस करते तो आपकी नौकरी जा सकती थी, और इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना आसान बात नहीं है। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें काम मिल सकता है। मैं एक काम करो, तुम कल ऑफिस आ जाना। मुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी और आप